बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर चैनल साइंस नॉलेज। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 3 यूनिट नंबर 1 लेवल 2। आज का टॉपिक है हमारा ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, जिस्म के आज़ा। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के रेड बटन पे क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और थोड़ा सा भी आपको मेरे वीडियो में से सीखने को मिलता है या आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, जिस्म के आज़ा। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था स्केलेटन के बारे में। स्केलेटन क्या होता है, मसल्स क्या होते हैं, जॉइंट्स क्या होते हैं, बोन्स क्या होती हैं। अब हम उन ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे आज जो इंटरनली हमारी बॉडी के अंदर काम करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी बग़ैर इजाज़त के खुद ब खुद काम कर रहे होते हैं, उन सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, उन ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू डिफरेंट जॉब्स। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ काम करते हैं। ईच जॉब इज़ डन बाय अ स्पेशल बॉडी पार्ट और ऑर्गन। हर काम इज़ डन, अंजाम दिया जाता है बाय अ स्पेशल बॉडी पार्ट, एक ख़ास जिस्म के आज़ा के हिस्से से। मतलब ये है कि अगर दिल है, आपका हार्ट है, तो जो काम हार्ट का है, दिल का है, वो सिर्फ दिल ही करता है। ये नहीं है कि वो काम लंग्स करें और लंग्स का काम कोई और करे, ऐसा नहीं है। जो काम जिस बॉडी पार्ट का अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है वही बॉडी पार्ट वो काम सरअंजाम देता है। आगे मैं आपको पिक्चर में तफसील से समझाती हूँ। सम ऑफ दीज ऑर्गन्स आर इनसाइड द बॉडी। ऐसे बहुत से ऑर्गन्स हैं जो आपके जिस्म के अंदर हैं, इनसाइड अंदर है। एंड कैन नॉट बी सीन, और देखे नहीं जा सकते। आप नॉर्मली उनको नहीं देख सकते। जैसे कि ब्रेन। ब्रेन आपके स्कल के अंदर होता है, यानी खोपड़ी के अंदर होता है। जो आपने स्केलेटन देखा था उसमें स्कल आउटर पार्ट था, हड्डी, और उसके अंदर जो नरम चीज़ थी वो क्या था, ब्रेन। ब्रेन क्या है? ब्रेन आपकी बॉडी का सेंट्रल पार्ट है जो आपकी बॉडी में तमाम किस्म के कामों को कंट्रोल करता है। कोई भी आपने काम करना है, बिलफर्ज अगर आपने उठना है, आपने बैठना है, लिखना है, कहीं देखना है, कुछ सुनना है, कुछ बोलना है, कुछ सूंघना है, तो इस किस्म के सब काम आपका ब्रेन करता है, दिमाग करता है। कुछ भी सोचना है, कुछ कहना है, कुछ भी करने का काम जो है वो सारा का सारा ब्रेन के ज़िम्मे होता है। ब्रेन अलाउ करता है तो आपकी बॉडी काम करती है। ओके, यू हैव अ ब्रेन। आपके पास दिमाग है। ब्रेन को उर्दू में दिमाग कहते हैं। यू यूज़ इट टू थिंक विद। आप इसको इस्तेमाल करते हैं सोचने के लिए। इट कंट्रोल्स योर बॉडी एंड योर एक्शंस। ये आपकी जो बॉडी है उसके अंदर जितने भी काम हो रहे होते हैं उनको कंट्रोल करता है। उसके बाद आ जाते हैं हम लंग्स की तरफ। राइट और लेफ़्ट लंग्स आपको नज़र आ रहे हैं। पेयर होता है लंग्स का। इसको लंग्स को उर्दू में फेफड़े कहते हैं। लंग्स को उर्दू में फेफड़े कहते हैं। इनसे हम सांस लेते हैं अंदर और बाहर की तरफ। सांस हम जो अंदर लेते हैं वो लंग्स में आता है, और हार्ट जो है वो पूरी बॉडी में उस सांस को, फ्रेश एयर को ब्लड के साथ मिक्स करके पूरी बॉडी में भेज देता है। फिर पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेट ब्लड होता है उसमें से जो एयर निकलती है, जो एयर यूज़ हो चुकी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं उसको, वो डीऑक्सीजनेट होती है। उसको फिर हम मुंह के ज़रिए बाहर निकाल देते हैं। लंग्स का ये काम होता है। जैसे कि यू हैव अ पेयर ऑफ लंग्स। आपके पास फेफड़ों का एक जोड़ा है। यू यूज़ देम टू ब्रेथ एयर
इन एंड आउट ऑफ द बॉडी। हम इनको इस्तेमाल करते हैं हवा को अंदर और बाहर करने के लिए, यानी सांस लेने के लिए हम लंग्स को यूज़ करते हैं। लंग्स के दरमियान में आपको मैं फोकस करके बताती हूँ। लंग्स के दरमियान में हार्ट नज़र आ रहा होगा आपको, ये चीज़ गोश्त का टुकड़ा जैसे है, इसके अंदर भी हड्डी नहीं होती। ये पूरी बॉडी में आपके ब्लड को ट्रांसफ़र करता है, पंप करता है ब्लड को। पहले पूरी बॉडी में ब्लड भेजता है, फिर पूरी बॉडी में से ब्लड को खींचता है, और ये काम इतने कम वक्त में होता है कि हमें पता ही नहीं लगता कि हमारी बॉडी में कब खून अंदर जा रहा है और कब जो है वो वापस दिल की तरफ आ रहा है। यू हैव अ हार्ट, आपके पास दिल है। इट पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। ये ब्लड को पंप करता है, भेजता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, आपके जिस्म के तमाम हिस्सों में। ओके, उसके बाद आ जाते हैं स्टमक की तरफ। स्टमक मैदा, इसमें जो भी आप खाते हैं मैदे में जाता है। आपकी इसोफेगस के ज़रिए एक नाली जो है वो आपकी इसके अंदर जाती है स्टमक में, जो आपका खाना इसके अंदर पहुंचा देती है। फिर ये एक बैग की तरह होता है जिसके अंदर खाना हज़म होता है अच्छे से। खाना हज़म होने के बाद आपका इन इंटेस्टाइन्स में से आके जो है वो स्टूल पास हो जाता है। खाना हज़म होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है वो आपका बाहर निकल आता है। ये खाना हज़म करने का जो काम होता है वो सारा स्टमक के ज़िम्मे होता है। यू हैव अ स्टमक, आपके पास मैदा है। इट हेल्प्स यू डाइजेस्ट योर फूड, ये आपका खाना हज़म करने में आपको मदद देता है। ठीक है, आई होप आपको ये ऑर्गन्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। ये इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो हमारी बग़ैर इजाज़त के खुद ब खुद काम कर रहे होते हैं। हम इनको मना नहीं कर सकते, ये अपने आप काम करते हैं। ओके, सेंस ऑर्गन्स वो अज़ा जिनसे महसूस किया जा सकता है किसी भी चीज़ को, जैसे कि वी हैव 5 सेंसेस। हमारे पास 5 हिस्स हैं। वी यूज़ द सेंस ऑर्गन्स टू सेंस थिंग्स अराउंड अस। हम इन अज़ा को, इन महसूसात को हम कब महसूस करते हैं? जब हमारे इर्द गिर्द कुछ हो रहा होता है। जैसे ईयर, कान से हम सुनते हैं। जैसे अभी आपको आवाज़ सुनाई दी होगी, कोई भी आवाज़ किसी भी किस्म की हो, लाउड हो चाहे सॉफ्ट हो, हम ईयर से सुनते हैं, कान से सुनते हैं। कान हमें हेल्प करता है टू हेयर। ओके, किसी भी चीज़ को देखना है हमने तो हमें आई की ज़रूरत पड़ती है। आई ऐसा ऑर्गन है, हमारा सेंस ऑर्गन है, जिससे हम कुछ भी देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नोज़, नाक, कोई भी चीज़ को स्मेल करने के लिए, चाहे वो खाने की चीज़ है, चाहे वो बाहर फ्रेश एयर है, कोई बॉडी स्प्रे है, कोई भी किस्म की स्मेल अगर आप करते हैं, सूंघते हैं, तो वो नोज़ के ज़रिए सूंघते हैं। ओके, टंग, ज़बान। ज़बान भी बग़ैर हड्डी के गोश्त का एक टुकड़ा है जिससे हम चखते हैं। इसकी इस पॉइंट पे ऐसे टेस्ट बर्ड्स बने होते हैं जिनसे हम चखते हैं किसी भी चीज़ के खाने के जायके को, चाहे वो नमकीन है, चाहे मीठा है, खट्टा है, कड़वा है। तो इस ज़बान के या आगे वाले पोर्शन में टेस्ट बर्ड्स होते हैं जिनसे हम चखते हैं, इससे हम खाते भी हैं और इससे हम बोलने के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। फिंगर्स एंड स्किन। फिंगर्स यहाँ पे इसलिए मेंशन है, स्किन तो पूरी बॉडी की स्किन है, और हम जो सेंस ऑफ टच है, हमारा जो फीलिंग है हमारी टच की, वो पूरी बॉडी में है। पूरी बॉडी में हमारी स्किन, पूरी बॉडी हमारी स्किन के साथ कवर है। कहीं भी हम सेंस ऑफ टच को फील कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मोस्टली 90% हम जो है हाथ को इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ पे हाथ दिखाया गया है, फिंगर्स बताई गई हैं कि फिंगर्स के थ्रू हम मोस्टली चीज़ों को फील करते हैं कि जो सरफेस है वो रफ़ है या स्मूथ है
या कोई भी चीज़ हार्ड है या सॉफ्ट है तो वो हाथ लगा के ज़्यादातर फील की जाती है. विद द सेंस ऑर्गन्स वी कैन सी, यही बात जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि इन सेंस ऑर्गन्स के साथ, इन अज़ा के साथ हम क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, हेयर सुन सकते हैं, स्मेल सूंघ सकते हैं, टेस्ट जायका चख सकते हैं, एंड फील ऑल द वंडरफुल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड, और दुनिया में इर्द गिर्द जो कुछ भी हो रहा है उसको अच्छे से महसूस भी कर सकते हैं. ओके, डिस्कस एंड आंसर. विच ऑफ योर सेंसेस डू यू यूज़ द मोस्ट इन डिफरेंट सिचुएशंस. आपने ये देखना है कि आप मुख्तलिफ हालात में किस किस्म की सेंसेस को यूज़ करते हैं. मतलब अगर कोई आपको एक शॉकिंग न्यूज़ मिलती है तो बाज़ लोग जो है वो उसमें आइज़ का भी इस्तेमाल करते हैं, टंग का भी इस्तेमाल करते हैं, हैंड्स का भी इस्तेमाल करते हैं. एकदम शॉकिंग जो है वो न्यूज़ उनको परेशान कर देती है और मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस उनके फेस पे आ जाते हैं, जिसमें आँख, मुंह, नाक, हाथ जो है वो एक्सप्रेस होते हैं. अब उन्होंने कहा है कि आपने ये देखना है कि आपकी कौन सी सेंसेस हैं जो मुख्तलिफ हालात में आप ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं. थिंक अबाउट हाउ यू यूज़ दैम एट स्कूल. ये सोचें कि आप उनको स्कूल में किस तरह इस्तेमाल करते हैं, एट होम घर में कैसे इस्तेमाल करते हैं, ऑन अ जर्नी रास्ते में हो तो कैसे इस्तेमाल करते हैं जब सफ़र कर रहे होते हैं, व्हेन ईटिंग जब खा रहे होते हैं तो कैसे इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जब खा रहे होते हैं और कुछ बोलते हैं तो आपकी आवाज़ और आपकी बोलने का तरीका दोनों बदल जाते हैं. तभी आपको ये पूछा गया है कि आप कौन से वक्त में क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से, कौन सी सेंस इस्तेमाल करते हैं. एंड व्हेन यू डू अदर थिंग्स, अब जब मतलब कोई और आप काम भी कर रहे हैं तो आप इन सेंसेस को किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे. ओके, अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं. नेक्स्ट पेज हमारा एक्सरसाइजेस का. चूज़ द करेक्ट आंसर. नंबर 1, व्हाट डू वी कॉल द प्लेस वेयर बोन्स मीट. हम उस जगह को क्या कहते हैं जहाँ पे हड्डियाँ मिलती हैं. ऑर्गन आज़ा, मसल पट्टे, जॉइंट जोड़, लिंक रास्ता. जॉइंट कहते हैं उसको जहाँ पे हड्डियाँ मिलती हैं. वेयर बोन्स मीट, दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड जॉइंट. तो सी इज़ द राइट आंसर. नंबर 2, विच ऑफ दीज इज़ द नेम फॉर द बोन्स इन द हेड. सर में जो हड्डियां हैं उनको हम क्या नाम देते हैं. स्किल, स्पाइन, जॉइंट, स्कल. स्किल हुनर को कहते हैं, स्पाइन रीढ़ की हड्डी को कहते हैं, जॉइंट जोड़ को कहते हैं और स्कल खोपड़ी को कहते हैं जो कि सर का हिस्सा है. सर में जो हड्डी होती है वो स्कल कहलाती है. SKULL स्कल. बी इज़ द राइट आंसर. ओके, नंबर 3, विच ऑफ दीज इज़ नॉट वन ऑफ द 5 सेंसेस. इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी 5 सेंसेस में नहीं आती. अब सेंस ऑफ साइट भी है, सेंस ऑफ हेयरिंग भी है, सेंस ऑफ टच भी है, लेकिन बिलीफ, यकीन, बिलीफ का मतलब है यकीन, यकीन की कोई हिस्स नहीं होती. ये अलहदा फीलिंग है. इसको हम क्लिक करेंगे बी को. बी इज़ द राइट आंसर. नंबर 4, विच इज़ द ऑड वन आउट. इनमें से अलहदा कौन सा है. हिप बोन, रिब, जॉ बोन, स्किन. अब देखें ये सब जो हैं वो उसमें आ रहे हैं, बोन्स में आ रहे हैं. हिप बोन आ रही है, रिब पसलियाँ जो सीने की हड्डी होती है उसको रिब कहते हैं, जॉ बोन जबड़े की हड्डी. ये सब तीनों जो हैं वो हड्डियां हैं. इनमें से अलहदा कौन सा है. स्किन, जिल्द. डी इज़ द राइट आंसर. ओके जी, 5 है. विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ यूज्ड टू ब्रीथ विथ. आपके जिस्म का कौन सा ऐसा हिस्सा है जिससे हम सांस लेते हैं. ए ब्रेन, बी हार्ट, ब्रेन दिमाग, हार्ट दिल, लंग्स फेफड़े, स्टमक मैदा. लंग्स ऐसा ऑर्गन है जिससे हम सांस लेते हैं. ब्रीथ इन एंड आउट ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड लंग्स. सी इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2,
हाउ मैनी जॉइंट्स आर देयर इन दीज बॉडी पार्ट्स, जो बॉडी पार्ट्स आपको नीचे दिए हुए हैं इनके अंदर कितने जॉइंट्स हैं. यूज़ द पिक्चर्स इन दिस यूनिट एंड योर ऑन बॉडी टू फाइंड द आंसर्स. अब उन्होंने बताया है कि जो आपकी पिक्चर दी हुई है स्केलेटन की आपकी बुक में, आप उसमें देखें या आप अपने हाथ में अपनी इसमें बॉडी में ख़ुद फील करें कि आपके कितने जॉइंट्स कहाँ पे हैं. मिडल फिंगर जो दरमियान वाली उंगली होती है उसमें 3 हड्डियाँ होती हैं, आप खुद भी फील करके देखिएगा. 3 बोन्स, 3 जॉइंट्स होते हैं. अच्छा जी. थंब, THUMB, थंब, अंगूठा, अंगूठे में 2 होते हैं. आर्म, बाजू, बाजू में 3 जॉइंट होते हैं, एक कंधे का, एक कोहनी का और एक हाथ का, सॉरी हाथ का. नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इज विच बोन्स प्रोटेक्ट द फॉलोइंग इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स. कौन सी ऐसी हड्डियां हैं जो आपके इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स है, जो सॉफ्ट ऑर्गन्स है, उनको सेव करती हैं, उनको प्रोटेक्ट करती हैं. वो कौन से हैं? हार्ट एंड लंग्स, दिल और फेफड़े. क्या चीज़ प्रोटेक्ट करती है? रिब्स, पसलियाँ, पसलियों की जो हड्डियां हैं वो दिल और फेफड़ों को महफूज करती हैं. नंबर 2, नर्व्स इन द स्पाइन, जो स्पाइन है उसके अंदर जो नर्व्स हैं वो किस तरीके से सेव होती हैं? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर. ठीक है. ब्रेन, दिमाग, ब्रेन स्कल के अंदर सेफ होता है. SKULL, स्कल, खोपड़ी. ब्रेन नरम होता है, स्कल जो है वो हार्ड बोन होती है. ये सब चीज़ें सॉफ्ट होती हैं और ये सब चीज़ें हार्ड हैं क्योंकि ये बोन्स हैं. ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर लिसनिंग मी. अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है. दुआओं में याद रखिएगा. सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.